उत्तर प्रदेश में अब प्रीपेड व्यवस्था कैस्को की ख़त्म हो चुकी है और अगर हम बात करें कानपुर की तो यहाँ पर भी पोस्ट पेड हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश की तरह। लेकिन बहुत सारी भ्रांतियाँ ऐसी हैं लोगों के मन में, जिसको जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कैस्को एमडी नेहा जैन। उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उपभोक्ताओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं उस सवाल के जवाब क्या हैं। नेहा जी, सबसे पहला सवाल जो उपभोक्ताओं के मन में चल रहा है, दो तरह के प्रीपेड मीटर हैं, एक पहले जो कि 7-8 साल पहले लगे थे और एक नए लगे हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जो पहले मीटर लगे थे क्या वो पोस्ट पेड होंगे, और अगर होंगे तो उसको पोस्ट पेड करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, जो पहले मीटर लगे थे वो कानपुर में EESL कंपनी द्वारा लगाए गए थे और वो ग्रेजुअली हम लोग नए वाले मीटर में कन्वर्ट करेंगे जो जीनस के लगाए जा रहे हैं, और जो जीनस के मीटर्स हैं वो सभी पोस्ट पेड व्यवस्था में आएंगे। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि एक एक करके अलग अलग फेज में पहले जो पुराने मीटर हैं उनको प्रीपेड किया जाएगा और फिर वो भी साथ में पोस्ट पेड हो जाएंगे। प्रीपेड नहीं किया जाएगा, उनको बदल के जो हमारे पुराने EESL के मीटर्स हैं वो जिस भी व्यवस्था में है उनको अभी वर्तमान व्यवस्था में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पोस्ट पेड व्यवस्था में, उसमें लेके आया जाएगा। ये पोस्ट पेड व्यवस्था कब से शुरू हो जाएगी कानपुर के लोगों के लिए, और कब तक उनको अभी फिलहाल रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है? मेरे ख्याल से तो अभी फ़िलहाल यदि आप करा रहे हैं रिचार्ज तो वेल एंड गुड, मतलब कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जो भी आप कराएंगे वो आपका महीने के अंत में तक समायोजित होकर 10 तारीख तक बिल बनेगा, उसमें आ जाएगा। तो यदि आप अभी जमा करा देते तो आपके पोस्टपेड बिल में वो अमाउंट नहीं आएगा, और यदि आप जमा नहीं कराते तो वो पोस्टपेड के बिल में आ जाएगा। कुछ उपभोक्ताओं को एक मुश्किल आ रही है कि उनका बैलेंस माइनस में दिखा रहा है या माइनस में नहीं भी दिखा रहा है, तो जो बैलेंस है वो 2-3 महीने से वही दिखा रहा है, जबकि वो यूज़ भी कर रहे हैं बिजली, लेकिन वो ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है। तो ऐसे लोग बहुत घबराए हुए हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? ओके, देखिए, जिस तरीके की आपने स्पेसिफिक समस्या बताई है तो आई थिंक वी कैन वेट टिल द 10th ऑफ दिस मंथ और 10 तारीख तक उनका बिल आ जाएगा। यदि उनको कोई वैसे उसके पहले भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग उसको इंडिविजुअल केस लेवल पे चेक करा लेंगे और 19-12 के माध्यम से शिकायत कर दें। वी विल मॉनिटर इट एंड गेट इट डन। कैस्को के उपभोक्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जब तक पोस्ट पेड होगा अभी उसमें समय है, थोड़ा समय लगेगा ही उस पूरी प्रक्रिया में, तो तब तक क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि उनको पैनिक ना करें? मुझे लगता है संदेश तो यही है कि पैनिक ना करें, क्योंकि जो आपका स्मार्ट मीटर है, आप आपस में भी चर्चा करते होंगे, तो हम लोग को कोई ना कोई नई चीज़ जब आती है ना तो उसमें चर्चा करने में बहुत अच्छा लगता है। बट ये चर्चा मत करें कि जो स्मार्ट मीटर है वो बहुत तेज़ भाग रहा है, बिकॉज ये बिल्कुल गलत है। मैं यही बताना चाहूँगी कि जो हमारा स्मार्ट मीटर है ज़्यादा एफिशिएंट मीटर है। वो स्मार्ट इसलिए है क्योंकि मीटर रीडर आपके घर नहीं जाएगा, उसका जो मीटर रीडिंग है वो सीधे हमारे पास सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। कोई भी दिक्कत होगी तो वो दिक्कत हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अगर वहाँ पे नहीं, मीटर रीडर तभी जाएगा 5 तारीख के बाद यदि उससे कोई दिक्कत की वजह से नहीं आ पाई रीडिंग, राइट। तो बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ने चेक मीटर्स के माध्यम से और बाकी और माध्यमों से इसको क्रॉस वेरीफाई कराया है। ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं। जो माइनस का बैलेंस था, मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे सपोज आपने 30 तारीख तक अपना कनेक्शन करा और फिर नया जो कनेक्शन है आपने अगले माह के 16 तारीख को लिया, 16 तारीख तक वो एक्टिवेट हो पाया। तो ये जो बीच के 15 दिनों का जो पेमेंट था वो आपने कहीं पर भी नहीं किया, क्योंकि 30 तक आपका पुराना वाला बिल आ गया और फिर 15 तक। तो जब आपने रिचार्ज कराया तो सडनली फिर वो 15 डेज़ का जो बैलेंस है वो फिर एडजस्ट हो जाता है, इसलिए एकदम से रिचार्ज करने पे माइनस का आता है। ऐसा हम लोग ने कई सारे केसेस में वेरीफाई किया है। और कभी अगर सॉफ्टवेयर का कोई ग्लिच है तो उसके लिए हमारी टीम यहाँ पे लगातार बैठी हुई है। बिल रिविजन का पूरा एक जो हमारा परमिट वाला ऑफिस है उसमें फेसलेस व्यवस्था भी कर रखी है, एंड आई हैव सीन दैट ऑन द फर्स्ट डे, आपने देखा भी होगा। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ। और जो कस्टमर्स, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं कानपुर के, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, एंड वी वांट ऑल ऑफ यू टू हेल्प इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ द कंट्री। एक आखिरी सवाल, क्या ये जब तक प्रीपेड, ये कब तक उनके बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे? जो पेमेंट नहीं करेगा बिजली बिल आने के बाद उसके तो कटेंगे ही, लेकिन उससे पहले कब तक नहीं काटे जाएंगे? देखिए, बिजली का जो भी कनेक्शन है, जो भी प्रीपेड मीटर वाले हैं, मैं बहुत ही क्लैरिटी दे रही हूँ कि लगभग 1.5 लाख हमारे जो कस्टमर्स हैं जो कि प्रीपेड वाले हैं, जीनस वाले, उनका जो भी कनेक्शन है वो पोस्ट पेड व्यवस्था में हो गया है। तो उनका बिल अभी इस जो मीटर है वो, मतलब जो बिजली का कनेक्शन है वो इस माह के अंत तक तो नहीं काटा जाएगा। 10 तारीख तक आपका बिल प्रिपेयर होगा तो 10 तारीख तक नहीं काटा जाएगा। 15 दिन तक आपका भुगतान का समय, तो उन 15 दिन भी नहीं काटा जाएगा। तो 25 जून तो यही हो गया है। उसके बाद डिस्कनेक्शन की जो डेट है वो और 7 दिन। तो मेरे ख्याल से मई जून आपका बढ़िया से निकलेगा।
तो इस बार गर्मियों में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि इस पूरे महीने आपका बिजली का बिल नहीं बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उसके बाद जब बिल आता है तो जब तक आप उसका पेमेंट कर देंगे तब तक नहीं कटेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको फ्री में बिजली मिलेगी। इसलिए जब बिल आए तो उसका जरूर पेमेंट कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा चेंज हो रहा है प्रक्रिया में तो उसमें समय लगता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि कैस्को कहता है ना, कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी रोशन, उस पर भरोसा रखिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.